In this video lecture, we will learn how to analyze continuous beams with fixed end supports using Clapeyron's three moment theorem. So, at first, let's try to understand what we mean by say continuous beams with fixed end supports. So, continuous beams with fixed end support, इसका मतलब है कि continuous beam जिसका one end यहाँ से देखो इसका सी पॉइंट पे फिक्स है या फिर इसका ए पॉइंट पे फिक्स हो सकता है या फिर बोथ द एंड कैन बी फिक्स। तो पहले कंटिन्यूअस बीम्स क्या जानते थे कि बीम्स विच इज सपोर्टेड ऑन मोर देन टू सपोर्ट्स। अभी कंटिन्यूअस बीम्स का जो सपोर्ट्स है एंड सपोर्ट्स है, इफ द एंड सपोर्ट इफ वन और बोथ द एंड सपोर्ट आर फिक्स सपोर्ट, देन वी कॉल दिस टाइप ऑफ कंटिन्यूअस बीम एज कंटिन्यूअस बीम विथ फिक्स्ड एंड सपोर्ट्स। तो प्रीवियस क्लास तक हम लोग क्या पढ़े थे कि कंटिन्यूअस बीम्स विथ सिंपली सपोर्टेड एंड्स। तो कंटिन्यूअस बीम्स विथ सिंपली सपोर्टेड एंड्स इसका मतलब है कि कंटिन्यूअस बीम्स जिसका बोथ द एंड सपोर्ट्स आर सिंपली सपोर्टेड। तो इस टाइप ऑफ बीम्स के लिए हम लोग डिफरेंट लोड केसेस के लिए और डिफरेंट लेंथ कंडीशंस के लिए और डिफरेंट पैनल वाइज इसका एनालिसिस यूजिंग क्लैपेरॉन्स थ्री मोमेंट थ्योरम देखे थे। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है या फिर एनालिसिस में क्या डिफरेंसेस आएगा कि कंटिन्यूअस बीम विथ फिक्स्ड एंड सपोर्ट और कंटिन्यूअस बीम्स विथ सिंपली सपोर्टेड एंड। तो फिक्स पहले हम लोग जो कंटिन्यूअस बीम्स विथ सिंपली सपोर्टेड एंड जब एनालिसिस कर रहे थे तब क्या देखे थे कि इसका जो दो एंड सपोर्ट है, ये मैंने यहाँ पे दो स्पैन बीम्स दिखाया है। एक कंटिन्यूअस बीम 3 स्पैन 4 स्पैन 5 स्पैन हो सकता है, नो प्रॉब्लम। बट एंड सपोर्ट एंड कंडीशन को देखो, सपोर्ट का जो एंड सपोर्ट है कंटिन्यूअस बीम का उस कंडीशन को देखो कि बोथ द एंड सपोर्ट आर सिंपली सपोर्टेड और फिक्स्ड, व्हिच वन इज दिस। अगर दोनों एंड सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड है तो हम लोग क्या देखे थे कि सिंपली सपोर्टेड है तो एम ए इज इक्वल्स टू 0 एंड एम सी इज इक्वल्स टू 0। तो इस कंडीशन को अगर हम लोग देखेंगे, इसी बीम को अगर देखेंगे हम लोग पहला केस में जब ए क्या था सिंपली सपोर्टेड एंड, और हम लोग इसे एनालिसिस करेंगे यूजिंग क्लैपेरॉन्स थ्री मोमेंट थ्योरम। तो इस कंडीशन के लिए देखो हम लोग के पास एक ही अननोन वेरिएबल है, वो है एम बी, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। बस हमें एम बी को फाइंड आउट करना है। अगर हम लोग एम बी को फाइंड आउट कर लिए तो हम लोग फ्री बेंडिंग मोमेंट एज वेल एज बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू सपोर्ट मोमेंट हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही अननोन वेरिएबल था और क्लैपेरॉन्स थ्री मोमेंट थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं कि क्लैपेरॉन्स थ्री मोमेंट थ्योरम को हम लोग एक बार में दो कंसेक्यूटिव स्पैन के लिए या फिर तीन कंसेक्यूटिव सपोर्ट्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग दो स्पैन है तो क्लैपेरॉन्स थ्री मोमेंट थ्योरम को हम लोग एक ही बार अप्लाई कर पाएंगे। तो हम लोगों के पास इक्वेशन कितना आएगा, एक ही इक्वेशन मिलेगा। तो हम लोगों के पास एक इक्वेशन एक अननोन, तो हम लोग इसीलिए इस टाइप ऑफ बीम्स को सॉल्व कर पाए। या फिर मान लो कि यहाँ पे और एक स्पैन है तो उस केस के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे जो सी है दो अननोन वेरिएबल हो जाएगा। बट हम लोग तब क्या कर पाएंगे, ए बी स्पैन और बी सी स्पैन के लिए एक बार अप्लाई कर पाएंगे क्लैपेरॉन्स थ्री मोमेंट थ्योरम को, और एक बार बी सी और सी डी, मान लो कि डी है, इस स्पैन के लिए एक बार अप्लाई कर पाएंगे। तो दो इक्वेशन मिल जाएगा इस केसेस के लिए, क्योंकि जो एंड सपोर्ट है उसमें मोमेंट जीरो होता है। अभी आते हैं हम लोग कंटिन्यूअस बीम विथ फिक्स्ड एंड सपोर्ट। मान लो कि अगर एक ही एंड तुम्हारा फिक्स्ड है तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फिक्स्ड एंड पे भी तुम्हारा एक फिक्स्ड एंड मोमेंट रहेगा, यहाँ पे भी एक फिक्स्ड एंड मोमेंट रहेगा, और ये तो सिंपली सपोर्टेड एंड है तो एम सी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बट यहाँ पे हमें एम ए जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, जिसका एक कोई ना कोई वैल्यू रहेगा, और एम बी जिसका भी कोई ना कोई वैल्यू रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो अननोन्स है। अभी देखो यहाँ पे कितना स्पैन है, दो ही स्पैन है, मतलब क्लैपेरॉन्स थ्री मोमेंट थ्योरम को हम लोग एक ही बार अप्लाई कर पाएंगे। वी कैन अप्लाई द क्लैपेरॉन्स थ्री मोमेंट थ्योरम once because here we have only two span and Clapeyron's three moment theorem is valid for at a time for two span only। दो अननोन है और वन नोन इक्वेशन है, तो हम लोग इसे सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप ऑफ बीम्स को मतलब फिक्स्ड एंड सपोर्ट
कंटिन्यूअस बीम्स जो है, कंटिन्यूअस बीम्स विथ फिक्स्ड एंड सपोर्ट, उसे कैसे सॉल्व करेंगे। इस केस के लिए भी देखो यहाँ पे तुमने 3 अननोन हो जाएगा, बट एक ही बार अप्लाई कर पाओगे, एक इक्वेशन मिलेगा, तो सॉल्व नहीं कर पा रहे हम लोग। तो इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व कर पाएंगे, अभी देखते हैं कि इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, शॉर्ट नोट लिख सकते हो कि इन कंटिन्यूअस बीम विथ फिक्स्ड एंड supports in fixed ends moments is not equals to 0। तो हियर इस केस के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दो अननोन्स है। एक अननोन कहाँ पे रहेगा, एम ए, जिसका भी वैल्यू रहेगा, एंड एम बी, सपोर्ट मोमेंट्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। बट यहाँ पे हम लोग एक ही बार अप्लाई कर पाएंगे क्लैपेरॉन थ्योरम को। हम लोगों को क्या करना है होगा, इसे टू एनालाइज दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी नीड टू इंट्रोड्यूस और वी नीड टू imagine an imaginary length. We need to introduce or we need to consider an imaginary length L0, imaginary length with imaginary support A0। ओके, तो यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो कि नॉट इक्वल्स टू 0। सो फॉर दिस केस एम ए not equals to 0 and mb not equals to 0। so we have two unknown and we can apply Clapeyron's three moment theorem once। So we have only one equation, so we cannot analyze this beam। so to analyze this beam हमें क्या करना होगा, to analyze this beam with, और this beam ABC लिख सकते हो, this beam ABC with Clapeyron's three moment theorem, we need to consider an imaginary length L0, length L0 with imaginary support। तो इमेजिनरी सपोर्ट है, मतलब इस सपोर्ट पे जो मोमेंट आएगा उसका वैल्यू 0 होगा। सो एम ए 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड हियर। सो अभी देखते हैं, तो ये जो लेंथ लिया है इससे हमें फायदा क्या होगा, इसे कैसे हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे। तो पहले यहाँ पे पहले देखो कि हम लोग इस बार फॉर स्पैन A0 A और ए बी के लिए एक बार क्लैपेरॉन थ्री मोमेंट थ्योरम को अप्लाई कर पाएंगे, दूसरी बार हम लोग फॉर स्पैन ए बी एंड बी सी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो हम लोगों के पास इक्वेशन अभी कितना हो गया, हम लोगों के पास इक्वेशन हो गया 2, और अननोन्स कितना है, एम ए एंड एम बी, बिकॉज ए पॉइंट पे भी मोमेंट 0 होगा, सी पॉइंट पे भी मोमेंट 0 होगा। नाउ we have two equations and we have two unknowns, so now we can analyze this beam easily। so क्या करना पड़ेगा, अगर फिक्स सपोर्ट हुआ तो जहां पे फिक्स सपोर्ट है उसका लेफ्ट साइड पे एक इमेजिनरी लेंथ कंसीडर करना होगा विथ एन इमेजिनरी सपोर्ट। तो अगर मान लो कि ये जो कंटिन्यूअस बीम है एबीसी है, ए पॉइंट पे और लेफ्ट हैंड पे ए फिक्स्ड एंड है, लेफ्ट हैंड पे जो सपोर्ट है वो फिक्स्ड है। तो इसको अगर हमें एनालिसिस करना है यूजिंग क्लैपेरॉन थ्री मोमेंट थ्योरम, तो इसका लेफ्ट साइड पे हमें एक इमेजिनरी
स्पैन विथ इमेजिनरी सपोर्ट कंसिडर करना होगा। अगर यही बीम राइट साइड पे सपोर्टेड है तो इसका राइट साइड में हमें एक इमेजिनरी लेंथ को कंसिडर करना होगा। अगर बोथ द साइड सपोर्टेड है तो बोथ द साइड पे हमें कंसिडर करना होगा। अभी देखो, अगर इस बीम को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अननोन कितना है, एम ए अननोन है, एम बी अननोन है एंड एम सी भी अननोन है, 3 अननोन। और अभी देखो क्लैपेरॉन थ्योरम, थ्री मोमेंट थ्योरम को हम लोग एक बार ए डैश ए, एक बार ए बी, इन दोनों स्पैन के लिए एक बार यूज कर पाएंगे, एक बार ए बी एंड बी सी के लिए यूज कर पाएंगे, सो 2 इक्वेशन, और एक बार बी सी और सी सी डैश के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो 3 अननोन 3 इक्वेशन एनालाइज कर पाएंगे। तो क्विकली एक हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो और क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखो एक कंटिन्यूअस बीम दिया हुआ है ए बी सी, जिसके ऊपर 6 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से यूडीएल आ रहा है, और ये टू स्पैन कंटिन्यूअस बीम है। तुम लोग 3 स्पैन 4 स्पैन के लिए भी ट्राई करना। ओके, सो 4 मीटर ईच स्पैन का लेंथ है। तो हम लोग स्टेप वाइज प्रोसीड करेंगे। तो स्टेप्स हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर तक हम लोग पूरा स्टेप्स को देखे थे, और इस प्रॉब्लम में भी हम लोग स्टेप वाइज ही प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, दिस बीम इज फिक्स्ड एट लेफ्ट एंड। तो हम लोग को क्या करना होगा, इसका लेफ्ट साइड पे एक इमेजिनरी लेंथ को इंट्रोड्यूस करना होगा, L0 विथ एन इमेजिनरी सपोर्ट से A0। सो पहले लिखो, as the beam is fixed at A, therefore consider an imaginary zero span A0A on the left side of A। नाउ हम लोगों का जो स्टेप्स था, स्टेप्स वाइज प्रोसीड करेंगे। तो स्टेप्स 1 क्या था, स्टेप 1, कंसिडरिंग ईच स्पैन सिंपली सपोर्टेड, इस कंटिन्यूअस बीम के लिए कंसिडरिंग each span simply supported, calculate free BMD, free bending moment, and draw free BMD, free bending moment and draw free BMD। उसका मतलब क्या है कि हम लोगों को इस कंटिन्यूअस बीम को हर एक स्पैन को सिंपली सपोर्टेड कंसीडर करना होगा, और हमें फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना होगा कंसीडरिंग ईच स्पैन सिंपली सपोर्टेड। तो देखो एबी स्पैन के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर स्पैन ए बी इज इक्वल्स टू, सिमिलरली ये सिमेट्रिक है, इधर भी तुम्हारा वही 6 किलो न्यूटन पर मीटर आ रहा है, इक्वल्स टू, एक बार में लिख दो, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर स्पैन बी सी विल बी इक्वल्स टू, सेंटर पे होगा और उसका वैल्यू कितना होगा, WL²/8, एल भी सेम है। सो W का वैल्यू है 6 into 4²/8, right? That comes as 12 kilonewton meter. 12 kilonewton meter. Now we need to draw the free bending moment diagram. So free bending moment diagram, A0A, इस स्पैन के ऊपर कोई लोड नहीं है, इमेजिनरी स्पैन है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। अभी यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसके लिए पैराबोलिक डायग्राम होता है, और मैक्सिमम हम लोगों ने कैलकुलेट किया 12 किलोन्यूटन मीटर। सो हमें 2 पैराबोला मिला। तो यह है फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नाउ नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का क्या था, स्टेप 2,
स्टेप 2, हमें क्या निकालना होगा? क्योंकि हम लोग क्लैपेरॉन फ्री मोमेंट थ्योरम से कर रहे हैं, तो हमें फ्री बेंडिंग मोमेंट का एरिया और सीजी डिस्टेंस चाहिए। तो कैलकुलेट द एरिया एंड सीजी ऑफ फ्री बीएमडी। फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का हमें एरिया और सीजी डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? क्लैपेरॉन फ्री मोमेंट थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो हम लोग स्पैन वाइज करेंगे। पहले हम लोग A0A और AB के लिए करेंगे। तो फॉर स्पैन, ताकि हम लोग जब क्लैपेरॉन थ्योरम को अप्लाई करेंगे थ्री मोमेंट थ्योरम को, तो इजीली हम लोगों को वैल्यू वहां से मिल जाएगा। सो फॉर स्पैन A0A एंड AB, इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए ए था L0 4 मीटर 4 मीटर। सो L0 इज इक्वल्स टू 0 मीटर। L1 से AB को हम लोगों ने L1 कैलकुलेट कंसिडर किया 4 मीटर। L2 इज ऑल्सो 4 मीटर। ना हमें क्या चाहिए? A1 A0 से, मान लो L0 से हम लोग चालू कर रहे हैं, तो A0 क्या है? एरिया ऑफ फ्री BMD ऑन A0 A स्पैन, तो इसके ऊपर कोई लोड नहीं है, 0। नाउ A1 दैट इज द एरिया ऑफ free bending moment diagram on span AB. So you can write it down. Area of free BMD on span AB कितना हो जाएगा? दिस इज एन पैराबोला। सो 2/3 ऑफ बेस कितना है? 4 मीटर इंटू हाइट कितना है? 12। तो 3 4 32। ना हमें क्या चाहिए? क्लैपेरॉन थ्री मोमेंट थ्योरम को अप्लाई करेंगे, तो x1 बार चाहिए, जो कि इस x0 बार, क्योंकि जीरो लेंथ ले रहे हैं, इसके लिए सीजी डिस्टेंस फ्रॉम A0, और यहाँ पे हम लोगों को चाहिए दिस सीजी डिस्टेंस फ्रॉम B x1 बार। सो हमें बस x1 बार निकालना है। तो x1 बार क्या है? दैट इज द सीजी ऑफ A1 क्या है? एरिया ऑफ फ्री BMD ऑन AB। A1 फ्रॉम B क्यों चाहिए? क्योंकि क्लैपेरॉन थ्योरम को अप्लाई करोगे, तो जो दो स्पैन के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, उसका जो फर्स्ट एरिया ऑफ BMD है उसका लेफ्ट हैंड से, और सेकंड जो एरिया ऑफ BMD है उसका राइट हैंड से लेना होगा। तो ये सिमेट्रिक पैराबोला है, सिमेट्रिक पैराबोला का थिक सेंटर पे होगा। सो 4/2 इज इक्वल्स टू 2। हम लोगों को A0A और AB स्पैन के लिए मिला। ना हम लोगों को क्या चाहिए? AB और BC स्पैन के लिए निकालना होगा। सो B नाम दे दो फॉर स्पैन AB एंड BC। तो यहाँ पे क्विकली ड्रॉ कर लेते हैं ABC। So L1 4 मीटर and also L2 4 मीटर, 12 किलोन्यूटन मीटर, 12 किलोन्यूटन मीटर। राइट, डिफरेंट लोड रहेगा तो डिफरेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स आएगा। तो हमें यहाँ पे निकालना होगा इस इन दोनों के लिए, इन दोनों स्पैन के लिए ए हो जाएगा A1 एंड दिस वन A2। एंड फ्रॉम ए, जो A1 का सीजी डिस्टेंस होगा दैट वन इज x1 बार, और फ्रॉम सी जो सीजी डिस्टेंस होगा A2 के लिए वो हो जाएगा x2 बार। तो यहाँ पे करो इन दोनों स्पैन के लिए। तो इसके लिए L1 पहले लिख लो, 4 मीटर इज इक्वल्स टू L2। नाउ A1 क्या है? एरिया ऑफ फ्री BMD ऑन स्पैन AB कितना हो जाएगा? 2/3 ऑफ 4 × 12, दैट इज इक्वल्स टू 32। A2 सिमिलरली A2 भी सेम हो जाएगा, एरिया ऑफ फ्री BMD ऑन स्पैन BC, तो सिमिलर है, तो 32।
नाउ x1 बार क्या है, दैट इज द CG ऑफ A1 फ्रॉम A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सिमिलर पैराबोला है, सिमेट्रिक पैराबोला है तो सेंटर पे होगा, so 4/2 इज इक्वल्स टू 2। Similarly, x2 bar is equals to CG of A2 from C from the right hand side. So ये भी सिमेट्रिक है, तो 2। नाउ अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्लैपेरॉन थ्री मोमेंट थ्योरम को अप्लाई करेंगे। एक बार A0 A AB स्पैन दोनों स्पैन के लिए, और एक बार AB और BC स्पैन के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप, सो नेक्स्ट कौन सा स्टेप होगा, स्टेप 3। स्टेप 3, सो स्टेप 3 क्या है, अप्लाई Clapeyron's three moment theorem and calculate support moments। तो पहले हम लोग क्लैपेरॉन थ्री मोमेंट थ्योरम को लगाएंगे पहला दो स्पैन के लिए। तो पहले लिखो फॉर स्पैन A0A एंड AB के लिए। नाउ क्लैपेरॉन थ्री मोमेंट थ्योरम का जो इक्वेशन है उसे लिख लो एक बार। इन दोनों स्पैन के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो M0 L0 प्लस 2MA L0 प्लस L1 प्लस MB L1 इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली मैं उस वैल्यूज को उधर लेके चला जा रहा हूँ, तो -6A0 X0 बार बाय L0 -6A1 X1 बार बाय L1, क्योंकि हम लोग दोनों स्पैन A0A और AB के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये L0 है, ये L1 है, इसके ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया है A0 है, इसके ऊपर A1 है, और X0 बार और X1 बार तो हम लोगों ने निकाला है, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो A वाला टर्म दोनों जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, और A भी पूरा जीरो हो जाएगा। तो अभी जो बचा क्या बचा, ट्वाइस MA इंटू L1 का वैल्यू कितना था, L1 इज इक्वल टू 4 मीटर था, तो 4 प्लस L1, सो 4MB इज इक्वल्स टू -6 इंटू A1 32 था, 2/4। तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। ट्वाइस A में 4 से डिवाइड कर दो, प्लस MB इज इक्वल्स टू -24। तो हमें मिला एक नंबर इक्वेशन। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इन दोनों स्पैन के लिए अप्लाई करेंगे, AB और BC के लिए। नाउ राइट इट डाउन, B फॉर स्पैन AB एंड BC। तो AB एंड BC के लिए ABC, ये था L1 L2, और इसके ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट का एरिया था A1 A2 ऑलरेडी निकाल चुके थे हम लोग। दिस वन इज X1 बार एंड दिस वन X2 बार। सो यहाँ पे इक्वेशंस को लिख लो एक बार। तो L1 इज इक्वल टू L2 हम लोगों के पास था 4 मीटर, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 32, एंड X1 बार इज इक्वल टू X2 बार ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट किया अभी अभी। तो क्लैपेरॉन थ्योरम को लिखो, MA इस पॉइंट पे जो फिक्सन मोमेंट होगा, सपोर्ट मोमेंट होगा, वो A में L1 प्लस ट्वाइस MB L1 प्लस L2 प्लस
mcl2 इज इक्वल्स टू माइनस a1 x1 बार बाय l1 माइनस a2 x2 बार बाय l2। ओके, ये जो बीम है, कंटिन्यूस बीम हम लोगों ने लिया है, इसका EI कांस्टेंट है एंड सपोर्ट आर एट रेस्ट। दैट मीन्स कोई सिंक नहीं हो रहा है सपोर्ट में, तभी हम लोग क्लैपेरॉन फ्री मोमेंट थ्योरम को उस फॉर्मेट में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, ओके। सो यहाँ पे वैल्यूज बिठाओ तो हमें और एक क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा। तो एम सी सिंपली सपोर्टेड है, मतलब एम सी जीरो, तो ये पार्ट जीरो हो गया। तो एम ए 4 ma प्लस ट्वाइस एम बी इंटू 8 इज इक्वल टू माइनस 32 इंटू 2/4 माइनस 32 इंटू 2/4। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, व्हाट यू विल गेट, एम ए प्लस 4 MB इज इक्वल टू -48। तो ये हो गया 2 नंबर इक्वेशन। नाउ इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो यूजिंग कैलकुलेटर, और सिंपली नॉर्मल फॉर्मेट में भी सॉल्व कर सकते हो। तो आफ्टर सॉल्विंग देखो क्या मिल रहा है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, कितना मिला, एम ए इज इक्वल टू -6.86 किलो न्यूटन मीटर, एम बी इज इक्वल टू -10.28 किलो न्यूटन मीटर। सपोर्ट मोमेंट्स का वैल्यू हमें मिल चुका है, और एम सी जीरो, सिंपली सपोर्टेड एंड है। सपोर्ट मोमेंट हमें मिल चुका है। नाउ हमें क्या करना होगा, सपोर्ट मोमेंट के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप, कौन सा स्टेप होगा, स्टेप 4। क्या करना होगा, ड्रॉ ड्रॉ BMD फॉर द सपोर्ट मोमेंट्स। ओके, नेगेटिव आया है मतलब हम लोग नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। तो पहले बेस लाइन ड्रॉ कर लो। अभी देखो ए पॉइंट पे -8.68, सॉरी 6.86, 6.8। तो ए पॉइंट पे हमें जो मोमेंट मिला था -6.86 किलोमीटर, तो नीचे की तरफ ड्रॉ किया। नाउ बी पॉइंट पे जो मोमेंट मिला था उसका वैल्यू था, और कलर में ड्रॉ करते हैं, 10.28, थोड़ा ज़्यादा होगा, और सी पॉइंट पे 0। नाउ इन लाइंस को ड्रॉ कर, ज्वाइन कर दो इंक्लाइंड लाइन से, तो हमें मिल जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू सपोर्ट मोमेंट। इसमें जो वैल्यू आया, ये वैल्यू है 10.28 किलो न्यूटन मीटर, एंड सी पॉइंट पे 0, एंड दिस वन इज नेगेटिव। सो ए क्या है, BMD ड्यू टू सपोर्ट मोमेंट। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या करना होगा, फ्री BMD और BMD ड्यू टू सपोर्ट मोमेंट, इन दोनों को सुपर इम्पोज करके रिजल्टेंट BMD को ड्रॉ करना होगा। तो रिजल्टेंट BMD को चलो पहले स्लाइड में ही ड्रॉ करते हैं। तो A B C, नाउ पहले फ्री BMD को ड्रॉ कर लो। पैराबोला था, सॉरी पैराबोला वो थोड़ा टेढ़ा हो गया, तुम लोग ठीक से ड्रॉ करना। पैराबोला हाइस्ट वैल्यू था 12 किलो न्यूटन मीटर, मैक्सिमम वैल्यू 12 किलो न्यूटन मीटर। ओके, नाउ सपोर्ट मोमेंट्स जो था, सपोर्ट मोमेंट्स के लिए यहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट मोमेंट मिला, कितना मिला था, 6.86 किलो न्यूटन, 6.86 किलो न्यूटन, और यहाँ पे हम लोगों को मिला था 10.28 किलो न्यूटन मीटर।
किलो न्यूटन मीटर। ना दोनों को सुपर इम्पोज करो तो इसे ड्रॉ कर दो यहाँ पे। ओके, तो ये बन गया रिजल्टेंट बीएमडी फॉर द कंटिन्यूअस बीम। तो यहाँ पे देखो, ए जो जोन था नीचे वाला जोन, ए जोन, ए पूरा कैंसिल आउट हो गया पॉजिटिव नेगेटिव से। हमारा जोन बचा क्या? ए वाला जोन नेगेटिव जोन बचा, ए वाला जोन नेगेटिव बचा, और पॉजिटिव जोन कौन कौन सा बचा? ए वाला जोन पॉजिटिव, ए वाला जोन पॉजिटिव। तो बाकी जोन पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया। तो इसको हम लोग ये भी सिखाए थे कि कैसे हम लोग इसे रिजल्टेंट बीएमडी को टेंसाइल साइड में ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो मैं हैश दे रहा हूँ अभी, ये पॉजिटिव पोर्शन है और बाकी जो बचा वो नेगेटिव पोर्शन है। तो ये बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ना हमें अभी क्या करना होगा? शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो शियर फोर्स डायग्राम अगर ड्रॉ करना है तो हमें सपोर्ट रिएक्शंस को निकालना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप शुड बी कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। स्टेप 5, रिएक्शन कैलकुलेशन। तो रिएक्शन कैलकुलेशन के लिए क्या करोगे? स्पैन वाइज डिवाइड कर लो, ए बी एंड बी सी। अभी हम लोगों को इमेजिनरी स्पैन चाहिए नहीं, तो इन दोनों के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा ए पॉइंट आर ए एक्ट कर रहा है, बी पॉइंट आर बी एक्ट कर रहा है, सिमिलरली बी पॉइंट आर बी एक्ट कर रहा है, एंड सी पॉइंट आर सी एक्ट कर रहा है। ऊपर से क्या आ रहा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 6 किलो न्यूटन पर मीटर। इसके ऊपर से भी आ रहा है 6 किलो न्यूटन पर मीटर। ना मोमेंट भी है यहाँ पे। तो ए पॉइंट पे एक मोमेंट है एम ए, बी पॉइंट पे भी नेगेटिव मोमेंट है तो हॉगिंग मोमेंट है, और ए क्यू हॉगिंग होता है। इसका डायरेक्शन क्यों ऐसा होता है वो बार बार एक्सप्लेन किया गया था, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, और अपवर्ड डिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पे जो मोमेंट होगा दैट मस्ट बी एक्ट इन दैट मैनर, और हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, हॉगिंग बेंडिंग मैनर। और आरसी पे तो 0 है, तो एम ए का वैल्यू कितना था? 6.86 किलोमीटर मीटर, 4 मीटर था। और ए कितना था? एम बी 10.28। ना हम लोग सिंपल स्टैटिक इक्वेशन यूज करेंगे एबी स्पैन के लिए। तो कोई भी एक पॉइंट पे मोमेंट को 0 ले लो, तो बी पॉइंट पे लेते हैं। तो समेशन ऑफ एम बी क्लॉकवाइज पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 0। तो बी पॉइंट पे अगर हमें मोमेंट 0 चाहिए तो देखो क्या क्या मोमेंट आएगा यहाँ पे? आर ए इंटू 4, और आर ए क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है अबाउट बी पॉइंट। तो बी पॉइंट को इमेजिनरी अपना थंब से प्रेस करो और फिर देखो आर ए बी को कौन सा डायरेक्शन में घुमा रहा है? ऑब्वियसली क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव माना। माइनस ए जो ऊपर से लोड आ रहा है 6 × 4² बाई 2, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ए पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है तो माइनस एम ए, बी पॉइंट पे क्लॉकवाइज मोमेंट है प्लस एम बी। ओके, और कुछ छूटा क्या? नहीं, इज इक्वल्स टू 0। नाउ पुट ऑल दिस वैल्यूज। so आर ए will be equals to 48 minus 10.28 प्लस 6 पॉइंट एम ए का जो वैल्यू है 6.86 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स इट कम्स एज 11.14 किलो न्यूटन। ओके, तो अभी आरबी का भी वैल्यू देख लेते हैं इस पेन के लिए क्या होता है। तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू, ऊपर कितना लोड आ रहा है? 6 × 4,
तो यहाँ से हम लोगों को आरबी का एक वैल्यू मिलेगा इस स्पैन के लिए। आरबी का जो वैल्यू होगा 12.86 किलो न्यूटन। इस स्पैन के लिए देखो, बीसी स्पैन के लिए, तो बीसी स्पैन के लिए मान लो किसी पॉइंट पे हम लोग मोमेंट को जीरो ले लेंगे, समेशन ऑफ एम सी क्लॉकवाइज पॉजिटिव इज इक्वल टू जीरो। तुम लोग बी पॉइंट पे भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो सी पॉइंट पे अगर मोमेंट को जीरो करेंगे तो क्या मिलेगा, आर बी इंटू फोर, ए बी 4 मीटर था, क्लॉकवाइज रोटेशन क्रिएट करेगा आर बी सी पॉइंट पे रेस्पेक्ट में। यहाँ पे एम बी एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस एम बी माइनस यूडीएल के लिए 6 × 4²/2 इज इक्वल टू जीरो। तो ऐसे हम लोगों को एक आरबी का फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगा, कितना हो रहा है 48 प्लस एम बी का वैल्यू कितना है 10.28/4, दैट कम्स एज 14.57। तो अभी आरसी का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो लगाओ। तो आर बी प्लस आर सी इज इक्वल्स टू, ऊपर से कितना लोड आ रहा है 6 × 4। तो यहाँ से जो आर सी होगा 24 माइनस 14.57, 9.43 किलो न्यूटन। तो अभी आर ए का वैल्यू मिला 11.14, आरसी का वैल्यू मिला 9.43, आरबी का वैल्यू क्या मिलेगा, इस आरबी और इस आरबी को ऐड करना होगा 12.86 प्लस 14.57। तो राइट इट डाउन, आर ए इज इक्वल्स टू 11.14, आर बी इज इक्वल्स टू 12.86 प्लस 14.57 equals to 27.43, and RC is equals to 9.43 kilonewton. So now we can easily calculate the shear force and draw the shear force diagram. So next step कौन सा step होगा, step 6, shear force calculation। थोड़ा सा calculation कर लेते हैं। कैलकुलेशन, तो बीम कैसा था, ए पॉइंट पे आर ए और एक मोमेंट था ए में। तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन के लिए मोमेंट हमें चाहिए नहीं, आर बी आर सी, और ऊपर से लोड आ रहा है 6 किलो न्यूटन पर मीटर, दिस वन इज 4 मीटर, दिस वन इज 4 मीटर, और यहाँ पे भी एक मोमेंट है एम बी। अभी शेयर फोर्स कैलकुलेशन के लिए मोमेंट नहीं चाहिए, तो शेयर फोर्स चाहिए, तो ए बी स्पैन के लिए देख लेते हैं, कहीं पे भी एक सेक्शन ड्रॉ कर लो, एक्स एक्स एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए। so let consider a section x x at a distance x from a। now बताओ कि उस सेक्शन पे शेयर फोर्स कितना होगा, शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन। हम लोग इस साइड से एनालिसिस कर रहे हैं, तो देखो इसके दिस साइड पे कितना फोर्सेस है, तो आर ए है, अपवर्ड एक्ट कर रहा है, और अपवर्ड को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से एनालिसिस करते हैं, माइनस ऊपर से आ रहा है डब्ल्यू इंटू एक्स, और डब्ल्यू का वैल्यू कितना है 6 kN/m। तो आर ए का वैल्यू कितना था 11.14 माइनस 6x, ए नाम दे दो। तो अभी मान लो कि हमें ए पॉइंट पे शेयर फोर्स चाहिए, ए पॉइंट पे, तो कितना हो जाएगा शेयर फोर्स एट ए, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 0 पे। देखो यहाँ पे सेक्शन शुरू हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 11.14 किलो न्यूटन। ऑब्वियसली इस पॉइंट पे आर ही एक्ट करेगा ना। अभी मान लो कि हमें बी पॉइंट पे चाहिए, तो शेयर फोर्स एट बी, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 4 मीटर पे, तो कितना हो जाएगा 11.14 माइनस 24, नेगेटिव में आ गया, राइट, माइनस 12.86। ये कहाँ पे है, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बी,
मतलब आरबी आने से ठीक पहले ऑफ बी, और विदाउट कंसिडरिंग द आरबी बोल सकते हो, -12.86 किलोमीटर, मतलब नेगेटिव में आ गया, तो कहीं ना कहीं तो जीरो हो रहा है। तो कहाँ पे जीरो हो रहा है? लेट एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम a, देयर फोर्स इज जीरो। तो अभी क्या करोगे? देयर फोर्स एट x, इसको जीरो कर दो, तुम्हें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो एस एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स 11.14 माइनस 6x इज इक्वल्स टू जीरो। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 11.14 डिवाइडेड बाई 6, दैट मीन्स 1.86 मीटर फ्रॉम ए। तो अभी ये क्या था? सिमेट्रिक बीम है, तो बीसी स्पैन के लिए निकालने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू कहाँ पे मिला? 11.14 डिवाइडेड बाई 6। बस ए पॉइंट पे मिल चुका है, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बी पे मिल चुका है। राइट हैंड साइड ऑफ बी के लिए क्या करना होगा? आरबी को उसके साथ ऐड कर दो, और कहाँ पे जीरो होगा वो भी मिल चुका है। तो नाउ ड्रॉ कर लेते हैं क्विकली फोर्स डायग्राम को। तो ए पॉइंट पे कितना है? आर ए का जितना वैल्यू है पॉजिटिव आर ए, और पॉजिटिव आर ए का जो वैल्यू है वो कितना है? 6.86 किलो न्यूटन, नहीं 11.14 किलो न्यूटन, 11.14 किलो न्यूटन। तो ये ऊपर की तरफ गया 11.14 किलो न्यूटन। नाउ ये जीरो हो रहा है कहाँ पे? एट एक्स इज इक्वल्स टू, अभी अभी हम लोग कैलकुलेट किए, कितना निकला था? 1.86 मीटर। यहाँ पे जीरो हो रहा है, और यहाँ पे रिएक्शन आने से पहले जो नेगेटिव वैल्यू निकला था वो निकला था 12.86 किलो न्यूटन। ना इसे ज्वाइन कर दो। नाउ देखो यहाँ तक आया 12.86। नाउ इस पॉइंट पे आते आते यहाँ पे क्या एक्ट कर गया? आरबी एक्ट कर गया, और आरबी का वैल्यू कितना था? आरबी का वैल्यू था 27.43। तो ऊपर कितना लेके जाएगा ये? ऊपर की तरफ आएगा 27.43 माइनस 12.86, दैट मीन्स 14.47। तो यहाँ पे जो बचा 14.47 किलो न्यूटन। ए भी सिमेट्रिक है, ए बी की तरह, बीसी पोर्शन भी। तो ये सीधा गया, और इसके नीचे कितना मिला? इस पॉइंट पे सिर्फ आरसी एक्ट करेगा, मतलब हमें मिला 9.43 किलो न्यूटन। तुम लोग क्या कर सकते हो? इस साइड से देख लो, इस साइड से कोई भी एक सेक्शन ले लो, तो यहाँ पे सी पॉइंट पे कितना बचेगा? आरसी बचेगा, और हम लोग इस साइड से एनालिसिस कर रहे हैं तो नेगेटिव होगा, और ए जो डिस्टेंस बन जाएगा